द इफेक्ट ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल इज एज फॉलो। क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा गया है कि क्या इफेक्ट होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक सिंपल मैग्नेट पे या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पे, क्या इफेक्ट होगा? टॉर्क तो लगेगा। देखिए, आप जनरली जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मैग्नेट रख लें, इफ यू प्लेस द मैग्नेट, इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क, तो टॉर्क तो लगेगा। अब क्योंकि टॉर्क इसलिए लगता है क्योंकि दोनों ही पोल्स पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर लगेगा, फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। तो अगर हम लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से देखें तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हुआ? जीरो। ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो मे बी एक फोर्स बड़ा एक छोटा हो सकता था, डिपेंड्स कि एक पोल किस लोकेशन पे रखा है और दूसरा पोल किस लोकेशन पे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो टॉर्क एंड नेट फोर्स आर प्रेजेंट। अब टॉर्क इज प्रेजेंट बट नेट फोर्स, अब देखिए यहां पर जो बोल रहा है नेट फोर्स बोल रहा है वो, तो पहले वाले में टॉर्क तो प्रेजेंट है, नेट फोर्स प्रेजेंट है नहीं, नेट फोर्स तो जीरो है। टॉर्क इज प्रेजेंट बट नो नेट फोर्स, हाँ ये बात ठीक है। वो टॉर्क एंड नेट फोर्स आर एब्सेंट, नहीं टॉर्क तो लग रहा है। नेट फोर्स इज प्रेजेंट बट नॉट टॉर्क, तो टॉर्क तो है, तो इसका मतलब सबसे सही आंसर है टॉर्क इज प्रेजेंट बट नो नेट फोर्स। तो हम किसको आंसर देंगे? हम बी वाले को इसका सही आंसर बताएंगे।